हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल, जो कि दो चैप्टर्स को क्लब करके बनाया गया है। एक का नाम है स्ट्रेट लाइन, दूसरे का नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। राइट, ये भी जेईई मेंस का एक पीवाईक्यू ही है, 27 जनवरी शिफ्ट 1 2024। तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। इफ ए कॉमा बी बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1,2, 2,3 एंड 3,1 एंड इंटीग्रेशन ए टू बी ऑफ x साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, इसको बोला है I1। राइट, एंड इंटीग्रेशन ए टू बी साइन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस इंटीग्रेशन को बोला है I2। राइट, देन क्वेश्चन में आपसे पूछा है 36 टाइम्स I1 बाई I2 इज इक्वल टू व्हाट। उसके अकॉर्डिंग आपके चार ऑप्शंस दे रखे हैं। राइट, तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ट्रायंगल का एक रफ स्केच बना लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी बना रखा है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स आपको डिनोट कर दिए हैं। मैंने दो एल्टीट्यूड लिए हैं, ठीक है, ए एंड सी डी। राइट, ऑर्थो सेंटर आपको पता ही है क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। राइट, तो कोई दो एल्टीट्यूड मिल जाए और आप उसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। ऑर्थो सेंटर है आपका, जिसे मैंने बोला है, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने ए कॉमा बी बोला है, और कोऑर्डिनेट्स को ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन में भी बोला है कि ए कॉमा बी मानना है आपको ऑर्थो सेंटर को। राइट, तो उस हिसाब से मैंने एक रफ स्केच बनाया है। राइट, तो चलिए अब हम सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑर्थो सेंटर सॉल्व करने के लिए हमें दोनों एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन लिखनी होगी, देन अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। राइट, तो मैं स्टार्ट करता हूं इक्वेशन ऑफ सी डी को लिखने से। राइट, तो इक्वेशन ऑफ सी डी लिखने के लिए अब आप देखिए, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। क्यों? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। स्लोप ऑफ सी डी इंटू स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। स्लोप ऑफ सी डी इंटू स्लोप ऑफ ए बी को क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1, दैट इज 3 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। राइट, तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं स्लोप ऑफ सी डी हमारा आ गया है -1, ठीक है। चलिए, स्लोप ऑफ सी डी आ गया, और ऑब्वियसली सी डी एक लाइन है जिसका हमें स्लोप पता चल गया और सी पॉइंट से पास कर रहा है, तो बहुत इजीली हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो चलिए, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस सी। सी कैसे फाइंड करेंगे, 3,1 से इसको पास करा देंगे, पास थ्रू 3,1। राइट, तो चलिए 1 इज इक्वल टू -3 प्लस सी, सी इज इक्वल टू 4, डन। ओके, चलिए फाइनल इक्वेशन को लिख लेंगे। फाइनल इक्वेशन अगर आप सिंप्लीफाई करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आएगा। राइट, ठीक है, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, आपको आगे पता चलेगा क्यों। ठीक है, अब मैं ऑर्थो सेंटर सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे। मैं सारे आपको लगेगा क्यों ऑर्थो सेंटर सॉल्व नहीं किया, ए बी कैसे पता चलेगा, ठीक है। मैं सब आपको अगले स्टेप में, जैसे ही मैं इंटीग्रेशन वाला पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, आपको सब खुद ब खुद क्लियर होगा। राइट, तो चलिए इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे चलते हैं। राइट, I1 को बोला इन्होंने, सॉरी मैंने बोला I1 और लिख दिया I2, ठीक है। I1 को बोला इन्होंने इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, x साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। राइट, डन है। I2 को इन्होंने बोला है इंटीग्रेशन ए टू बी साइन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, डन। ओके, डन। चलिए, I1 को अगर आप देखें, अगर आपको I1 सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, ए प्लस बी का सॉरी ए टू बी इंटीग्रेशन आपका एक्स साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं दिख रही है, क्या लगाएंगे आप, ऑब्वियसली ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू साइन 4 टाइम्स ए प्लस बी माइनस एक्स माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैं सबसे पहले I1 को सॉल्व कर रहा हूं। राइट, और ये dx, इसको ब्रैकेट चेंज कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। राइट, चलिए अब एक बात बताइए, a प्लस बी, अब आप यहां पे आइए,
x प्लस वाई इजिकल टू 4 किसका इक्वेशन था? CD का इक्वेशन था। ठीक है, क्या ऑर्थो सेंटर इस लाइन पे लाई नहीं करेगा? बिल्कुल लाई करेगा। इसी लाइन के एक पॉइंट पे तो ऑर्थो सेंटर होगा क्योंकि ये एक एल्टीट्यूड है। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं? a प्लस बी इज इक्वल टू 4। डन। हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंटीग्रेशन में बाय यूजिंग इक्वेशन 1 दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 4। वी विल सिंप्लीफाई आवर इंटीग्रेशन, राइट। चलिए, तो I1 को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन a टू b 4 माइनस एक्स साइन 4 टाइम्स 4 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, चलिए अब साइन के अंदर वाले पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तब जाके हम I1 को फिर लिखेंगे, राइट। तो साइन के अंदर वाले पार्ट का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। ठीक है, 16 माइनस 4x माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी प्लस 4x, राइट। तो मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है और मुझे ये साइन, ओके, तो माइनस टाइम्स 4x है ना, वेट 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 वेट, माइनस 4x 16 माइनस 4x, राइट, माइनस 16, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी सॉरी माइनस, यहाँ प्लस 8x होगा ना, प्लस 8x प्लस 8x, राइट। तो ये फाइनल आपका क्या बना? 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये x कॉमन लेके 4 माइनस एक्स, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो पहले था वही आपका फाइनल बन गया। तो फाइनल आप I1 को क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन a टू b 4 माइनस एक्स टाइम्स साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन के अंदर वही जनरेट हुआ जो आपका स्टार्टिंग में था, राइट। तो चलिए अब देखिए आप, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b 4 टाइम्स साइन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, वेट वेट, माइनस इंटीग्रेशन a टू b x साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। डन। I1 को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, I1 इज इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, आपको दिख नहीं रहा अंदर जो लिखा हुआ है 4 के बाद, 4 तो एक कांस्टेंट है, तो फाइनल जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ वही आपका I2 है। आप देखिए I2, देखिए क्या था, यहां पे ध्यान दीजिए, ये था आपका I2, इंटीग्रेशन a टू b साइन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन a टू b साइन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज I2। डन, ओके। अब देखिए माइनस ये क्या, ये तो I1 ही है, राइट, x साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन a टू b में, राइट। अब देखिए 2I1 बराबर 4I2, I1 बाई I2 बराबर 2। डन, यहां से आपकी I1 बाई I2 आ गई। ठीक है, अब आप बात देखिए, आपसे पूछा क्या है? 36 टाइम्स I1 बाई I2, तो 36 इंटू 2 दैट इज 72, राइट। चलिए आपका फाइनल आंसर आ गया है बी। ठीक है, अब मैं बताता हूं मैंने क्यों नहीं किया कैलकुलेशन, कैसे मुझे दिखा, ठीक है, कि a प्लस बी इज इक्वल टू 4 के बाद मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, आपको लगा होगा कि नहीं एक लक फैक्टर है कि हाँ अगर मैं CD एल्टीट्यूड कैलकुलेट करता तो मुझे कम टाइम लगता। लेट्स से कि आपको पता था कि मतलब नहीं करना है पूरा सॉल्व, लेकिन कैसे कैसे ये पता कैसे चला? ठीक है, तो मैं लक फैक्टर को कॉन्सेप्ट फैक्टर में चेंज करने जा रहा हूं, राइट। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, मैं जो जो बोल रहा हूं, राइट। अब देखिए आप, CD परपेंडिकुलर होगा AB के। अच्छा, पहले आप इंटीग्रेशन पे आइए, इंटीग्रेशन पे ना x का कोफिशिएंट 4 है, थोड़ा ये बात खटक रही है। ठीक है, एक बात देखिए, अच्छा ये भी तो चलिए ठीक है, अंदर चेंज होता है कि फाइनल आपका चेंज हो गया। यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि फाइनल आपका a प्लस बी माइनस एक्स चेंज करने से साइन के अंदर ये चीज आ गई। चलिए मुझे नहीं भरोसा था कि आएगा कि नहीं आएगा, एग्जैक्ट क्या मुझे हिंट किया कि वहां पे रुकना है, मैं वो बता रहा हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, आप कोई तो प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो जैसे ही आप a प्लस बी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ठीक है, a प्लस बी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे और a प्लस बी इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट आ जाए, तो लगता नहीं आपका इंटीग्रेशन आसान होने लगेगा। ठीक है, अच्छा अब a प्लस बी माइनस एक्स आएगा, ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू कांस्टेंट आएगा कहां से? a प्लस बी किसी ना किसी एल्टीट्यूड पे लाई करेगा। ठीक है, a प्लस बी किसी एल्टीट्यूड पे लाई करेगा, जैसे a प्लस बी आपका, सॉरी,
ए कॉमा बी किसी एल्टीट्यूड पे लाई करेगा तो उस एल्टीट्यूड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से ए प्लस बी जनरेट होना चाहिए। अच्छा, अब ए प्लस बी ही क्यों जनरेट हुआ भाई, ए प्लस टू बी जनरेट होना, तो मैंने क्यों देखा, क्यों मैंने सी डी को पकड़ा, क्योंकि मुझे जनरेट क्या करना था, ए प्लस बी। अच्छा, तो मुझे अगर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के जनरेट करना है, मुझे यहां से ए प्लस बी इज इक्वल टू के लाना है, डन। तो लगता नहीं है आपको मैं एक ऐसा लाइन खोजूंगा जिसका स्लोप -1 हो, है या नहीं है, क्योंकि ए कॉमा बी को लाइन कराना है किसी एक्स प्लस वाई इक्वल टू के लाइन पे, ठीक है। आप समझ रहे हैं अब मैं क्या करूं, अब आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैंने यहां से देखा कि सी डी का स्लोप -1 आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ऑब्जर्व किया ए बी का स्लोप, ए बी का स्लोप देखिए बहुत ईजी है, 3 - 2 अपॉन 2 - 1 दैट इज 1, तो 1, और ये इसके परपेंडिकुलर है सी डी, तो सी डी का स्लोप आ गया -1। तो यहां से मैंने सोचा कि मैं सिर्फ सी डी का इक्वेशन निकालूंगा, तो फाइनली मैंने यहां सी डी का इक्वेशन निकाला, दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, और ए कॉमा बी इस पे लाई करता तो दैट इज ए प्लस बी आपका आ जाता 4, ठीक है। इंटीग्रेशन में जब आप किंग रूल लगाएंगे, दैट इज ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, तो आपको जाके कैलकुलेशन आसान होगा, ठीक है। तो मैंने इतना जो अभी बताया है कि क्यों मैंने इक्वेशन ऑफ सी डी ही निकाला, क्यों मैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 के बाद रुक गया कैलकुलेशन, क्यों मैंने ए और बी सेपरेटली नहीं निकाला, सबका आपको आंसर मिल गया होगा, राइट। तो यहां से आपका लक फैक्टर कॉन्सेप्ट फैक्टर में चेंज हो गया इतना मेरे बोलने के बाद, राइट। उसके बाद आपका क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन, ए प्लस बी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगी, और ए प्लस बी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी, वो मैंने देखा कि इंटीग्रेशन आसान होगा, ए प्लस बी को मैं कुछ पुट कर पाऊंगा, ठीक है, बहुत ईजी, और ए प्लस बी सेपरेटली निकालने के बाद भी 4 आ जाता, ठीक है। लेकिन यहां काम आपका आसान हुआ ना, आप समझ पाए होंगे कि ए प्लस बी इक्वल टू सम कांस्टेंट लाने के लिए, ठीक है, मैं एक ऐसा लाइन बनाऊंगा कि उसका स्लोप -1 हो, तो उसके परपेंडिकुलर वाले लाइन का मतलब एल्टीट्यूड, जिस बेस का एल्टीट्यूड होगा उसका स्लोप 1 होना चाहिए, तो मैंने ए बी को ऑब्जर्व किया, तो वहां से मैंने सब कैलकुलेशन किया, राइट। उसके बाद कैलकुलेशन में इंटीग्रेशन में एज सच कुछ था नहीं, बहुत ही इजी बेसिक कैलकुलेशन था, आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं था, बहुत आराम से I1 I2 का रेशियो ही निकल आया, तो डायरेक्ट 36 टाइम्स I1 बाई I2 पूछा था, तो डायरेक्ट हमने 72 क्वेश्चन में, सॉरी ऑप्शन में मार्क कर दिया, राइट। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत हो तो जरूर अप्रोच कीजिएगा, राइट। तो फिलहाल आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, थैंक यू।